वेलकम टू पॉपकॉर्न पैनल। आज के वीडियो में वी आर डाइविंग इनटू 24 अननोन फैक्ट्स अबाउट द इनक्रेडिबली टैलेंटेड एंड versatile actor Vicky Kaushal, known for his impressive range of performances from intense roles in Uri, The Surgical Strike, to his charming presence in lighter roles. विकी हर कैरेक्टर में अपने टैलेंट का जादू दिखाए हैं। जॉइन अस एंड जानिए विकी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपने कभी पहले नहीं सुना होगा, उनकी बिहाइंड द सीन जर्नी, स्ट्रगल्स एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक हमारे साथ जरूर बने रहे। नंबर 1, 16 मई 1988 को पंजाब में विकी कौशल का जन्म हुआ। उनके फादर श्याम कौशल बॉलीवुड इंडस्ट्री के ही एक एक्शन डायरेक्टर थे। विकी का एक छोटा भाई भी है, सनी कौशल, जिन्होंने भी बॉलीवुड में ऑलरेडी शिद्दत, चोर निकल के भागा और फिर आई हसीन दिलरुबा जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। नंबर 2, फादर बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर होने के बावजूद उनका फाइनेंशियल कंडीशन उतना स्टेबल नहीं था। फॉर दैट विकी का चाइल्डहुड एक रेगुलर किड जैसा ही गुजरा, लेकिन फिल्म्स को लेकर उनका एक पैशन बचपन से ही था, समथिंग ही ड्रीम टू बी अ फिल्म मेकर। बट विकी रियलाइज्ड the struggle of their family at his very childhood and he wanted to do something for his family, इसलिए उन्होंने अपना स्टडीज में ध्यान दिया। एक इंटरव्यू में वो बताते हैं कि बचपन में एक 10 बाई 10 की चौल में वो रहा करते थे। नंबर 3, पढ़ाई में विकी हैज ऑलवेज गॉट अ शार्प माइंड। अपना स्कूल खत्म करने के बाद मुंबई के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस पे उन्होंने अपना इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट की। इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद ही वॉज हायर्ड बाय एन आईटी कंपनी, बट कुछ दिनों तक वहाँ काम करने के बाद ही रियलाइजेस दैट दिस 9 to 5 जॉब इज नॉट व्हाट ही वांटेड, सो ही डिसाइडेड टू क्विट दिस जॉब। नंबर 4, एक्टिंग की थोड़ी बहुत शौक विकी को बचपन से ही था, बट एक्टिंग को लेकर वो इतना सीरियस भी नहीं थे। But after quitting this job, he took acting seriously and followed his childhood dream. नमित कपूर की एक्टिंग इंस्टीट्यूट से उन्होंने एक्टिंग सीखी। नंबर 5, शुरुआती दिनों में उनको एज एन एक्टर कोई रोल इतनी आसानी से नहीं मिला, पर क्योंकि वो फिल्म मेकिंग का भी शौक रखते थे, तो फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर उन्हें काम मिला। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे अनुराग कश्यप और फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज बाजपेयी और कुमुद मिश्रा जैसे एक्टर्स काम कर रहे थे। और इस फिल्म में काम करने के बाद जाकर विकी को बहुत कुछ सीखने को मिला और पता चला कि ही वॉज एक्चुअली नॉट रेडी फॉर एक्टिंग। नंबर 6, गैंग्स ऑफ वासेपुर में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने के बाद उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया, जहाँ वो अपने एक्टिंग स्किल पर और ज़्यादा काम करना चाहते थे। उनका ऑफिशियल थिएटर डेब्यूट था लाल पेंसिल नाम के एक प्ले से, जहां विकी के साथ मानव कौर स्टेज शेयर कर रहे थे। नंबर 7, आफ्टर थिएटर ही वॉज अगेन सर्चिंग फॉर अ फिल्म। अपने लुक्स की वजह से कोई भी उन्हें एज अ लीड कास्ट नहीं करना चाहते थे। अपने करियर की शुरुआती फिल्मों में वो इसलिए सिर्फ छोटे मोटे रोल्स ही करते हुए नजर आए थे। ही मेड हिज स्क्रीन डेब्यूट इन 2012 with the film लव शव ते चिकन खुराना। नंबर 8, विकी का एज ए लीड एक्टर डेब्यूट फिल्म था 2015 की मसान। विकी के लिए ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी थी एंड ही हैड टू प्रूव हिमसेल्फ। यहाँ विकी का रोल एक वाराणसी बेस्ड कैरेक्टर होने वाला था और कैरेक्टर को अच्छी तरीके से समझने के लिए विकी शूटिंग के 1 महीने पहले ही वाराणसी पहुँच गए थे। He adopted their accent and implied it into his character. विकी का परफॉर्मेंस ओवरऑल इस फिल्म में बेहतरीन था। In our opinion, it was one of the finest debut performances. नंबर 9, विकी कौशल was hydrophobic और उन्हें स्विम करना भी नहीं आता था, पर फिल्म मसान में एक पर्टिकुलर सीन के लिए he learned swimming. That proves his dedication towards acting. नंबर 10, मसान के लिए विकी कौशल फर्स्ट चॉइस नहीं थे। मेकर्स इस फिल्म के लिए राजकुमार राव को कास्ट करने वाले थे, बट ड्यू टू बिजी शेड्यूल
राजकुमार रिजेक्टेड दैट फिल्म। मसान के डायरेक्टर थे नीरज गायवान, जो विकी की तरह गैंग्स ऑफ वासेपुर में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। विकी को जब पता चला कि फिल्म मसान के लिए एक्टर नहीं मिल रहा, तब उन्होंने नीरज से बात की और रोल मिलने के बाद जिस तरह की परफॉर्मेंस विकी ने दी, इससे हम इजीली पता लगा सकते हैं कि विकी इस रोल के लिए कितने डेस्परेट थे। नंबर 11, मसान के बाद उसी साल विकी ने एक और फिल्म में एज ए लीड काम किया। फिल्म का नाम था जुबान, जहां पर विकी का कैरेक्टर एक एस्पायरिंग सिंगर था, बट ही हैड स्टैमरिंग प्रॉब्लम। हालांकि फिल्म एक फ्लॉप थी और मेन स्ट्रीम ऑडियंस के बीच भी पॉपुलर नहीं हो पाई, बट फिल्म में विकी की परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स द्वारा काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि फिल्म जुबान विकी के पहली फिल्म होने वाली थी एज अ लीड एक्टर, बट ड्यू टू शूटिंग डिले मसान जुबान से पहले रिलीज हुई एंड दैट बिकेम द डेब्यूट फिल्म ऑफ विकी कौशल। नंबर 12, आपको शायद ही पता होगा कि रमन राघव 2.0 के लिए भी विकी कौशल फर्स्ट चॉइस नहीं थे। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे अनुराग कश्यप। फिल्म में विकी का कैरेक्टर एक ड्रग एडिक्ट पुलिस ऑफिसर का होने वाला था, जो परफॉर्म करना विकी के लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। इवन अनुराग को भी इस कैरेक्टर के लिए विकी परफेक्ट चॉइस नहीं लग रहे थे, पर इसी फिल्म के लिए विकी ने अपने आप को 5 दिन के लिए आइसोलेटेड कर लिया था, ताकि वो इस ड्रग एडिक्ट कैरेक्टर के आर्क को समझ सके। और फिर जाके जब विकी ने ऑडिशन दिया, तब भी अनुराग को विकी का ऑडिशन पसंद नहीं आया, बट स्टिल अनुराग कास्ट हिम। नंबर 13, वी ऑल नो फिल्म संजू विकी के लिए कितना बड़ा ब्रेक थ्रू था। राजकुमार हिरानी के साथ काम करना विकी के लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी। फिल्म में विकी संजय दत्त का दोस्त कमली के रोल में नजर आए थे। कैरेक्टर को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने के लिए उन्होंने शूटिंग शुरू होने से पहले ही सूरत के एक छोटे से लॉज में रूम लेके संजय के उस फ्रेंड के साथ टाइम बिताए, और सिर्फ इसी फिल्म के लिए उन्होंने गुजराती भी सीखी। नंबर 14, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक विकी कौशल की करियर की हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म थी, और इसी फिल्म के बाद से ही उन्हें लगातार लीड रोल्स मिल रहे थे। फिल्म उरी में विहान शेरगिल का कैरेक्टर प्ले करना विकी के लिए आसान नहीं था। उन्होंने इस कैरेक्टर को अच्छी तरह निभाने के लिए काफ़ी मेहनत की। हर दिन लगभग 18 घंटे वो वर्कआउट किया करते थे। फिल्म के लिए उन्होंने 15 kg वेट गेन किया। रिलीज के बाद फिल्म को हाईली अप्रिशिएट किया गया। फिल्म का फेमस डायलॉग हाउस द जोश इज नाउ वेरी पॉपुलर। नंबर 15, जिस उरी फिल्म के लिए विकी को इतनी पॉपुलैरिटी मिली, वो फिल्म पहले बनने ही नहीं वाली थी। यस, यू हर्ड इट राइट। उरी के डायरेक्टर आदित्य धर एक लव स्टोरी बनाने वाले थे, रात बाकी है नाम से, जिसके लिए उन्होंने फवाद खान और कैटरीना कैफ को साइन भी कर लिया था। पर फिल्म की शूटिंग शुरू होने से 20 दिन पहले उरी अटैक हुआ, और इसी इंसिडेंट की वजह से इंडियन ऑडियंस तब इंडियन फिल्म में किसी भी पाकिस्तानी एक्टर को देखना नहीं चाहते थे, एंड दैट्स व्हाई फिल्म रात बाकी है was cancelled। आदित्य धर तब उरी अटैक के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया था and decided to make a film on this very topic, and the rest is now history। नंबर 16, उरी में काम करने से पहले साल 2018 में विकी ने 2 फिल्मों में एज अ लीड काम किया था। पहली थी रोमांटिक मूवी लव पर स्क्वायर फीट, जो नेटफ्लिक्स पर आई थी और अभी भी क्वाइट पॉपुलर है। दूसरी अनुराग कश्यप की फिल्म मन मर्जिया। फिल्म में विकी के कैरेक्टर का नेम विकी संधू था, जो एक पंजाबी सिंगर थे, और इस कैरेक्टर को उन्होंने बखूबी प्ले किया। नंबर 17, विकी के करियर में एक्टिंग वाइज उनकी सबसे स्टैंड आउट फिल्म माना जाता है सरदार उधम सिंह को, पर ये फिल्म विकी के लिए लिखा ही नहीं गया था। एक्चुअली इट वाज रिटन फॉर इरफान खान, बट ड्यू टू इलनेस ही नेवर डिड दिस फिल्म। बाद में मूवी गई विकी कौशल को। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि बाय दिस फिल्म वो इरफान सर को ट्रिब्यूट देना चाहते थे, और उनके लिए ये फिल्म करना कोई ऑनर से कम नहीं था। नंबर 18, फिल्म राजी में भी
विकी का एक सॉफ्ट स्पोकन आर्मी ऑफिसर की रोल थी और इस रोल में विकी का परफॉर्मेंस बिल्कुल ऑन पॉइंट था। नंबर 19, आप शायद ही जानते होंगे विकी एक वर्सेटाइल एक्टर होने के साथ साथ वीणा भी काफी अच्छी बजाते हैं। नंबर 20, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट टू नो कि आजकल जहां हर एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी अपने बर्थडे की ग्रैंड सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, वहीं पर विकी हमेशा से ही अपने बर्थडे पर शूटिंग सेट पे होना पसंद करते हैं। नंबर 21, विकी को हमेशा से ही उनके फिल्म और स्क्रिप्ट सिलेक्शन के लिए अप्रिशिएट किया जाता है। जान के आप हैरान होंगे, बॉलीवुड में विकी कौशल नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ऋतिक रोशन को अपना रोल मॉडल मानते हैं। नंबर 22, एक इंटरव्यू में विकी ने अपने फेवरेट मूवीज और वेब सीरीज के बारे में बताते हैं। इन हॉलीवुड वो द गॉडफादर, शॉशैंक रिडेम्पशन और 12 एंग्री मैन जैसी फिल्मों का फैन है। वहीं बॉलीवुड में वो मुगल-ए-आज़म, दीवार और ब्लैक फ्राइडे जैसी फिल्मों को पसंद करते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स और प्रिजन ब्रेक उनका फेवरेट शो है। नंबर 23, बात की हुई फिल्मों के अलावा भी विकी ने गोविंदा नाम है मेरा जैसी डार्क कॉमेडी, बैड न्यूज़ जैसी प्योर कॉमेडी, जरा हटके जरा बचके जैसी फैमिली कॉमेडी, डंकी में एज अ सपोर्टिंग एक्टर और शाम बहादुर जैसी एक पावरफुल बायोपिक भी किया है, जिसे क्रिटिक्स और ऑडियंसेस से बेहद पॉजिटिव रिस्पांस मिली। नंबर 24, हाल ही में रिलीज हुई है विकी कौशल की छावा। फिल्म के प्रमोशनल मटेरियल्स काफ़ी इम्प्रेसिव थे एंड द मूवी ऑल्सो हैज़ अ ग्रेट वर्ड ऑफ माउथ। अगर आप ऑलरेडी छावा देख चुके हैं तो मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो यही तक था हमारा आज का काउंटडाउन। होप आपको वीडियो पसंद आई एंड इफ़ यू लाइक्ड इट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आप हमारे नए वीडियोस को सबसे पहले देख सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और खुश रखें।